हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विदाई संभाषण जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। यह जो पाठ है विदाई संभाषण, ये बाल मुकुंद गुप्त की एक व्यंग्य कृति है जो उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में लेखक उस समय की बात कर रहा है जब लॉर्ड कर्जन यहाँ के वाइसराय थे, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थे उनके शासन का अंत हो गया था क्योंकि वो बहुत ही अत्याचारी थे। लेखक ये बात कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ पर चिरस्थायी वाइसराय भी रह सकते थे। चिरस्थायी मतलब जो लंबे काल तक, लेकिन उनका जो शासन है उस काल तक बहुत ही जल्दी हो गया क्योंकि वो बहुत अत्याचारी थे और यहाँ की जो जनता थी उन पर बहुत अत्याचार करते थे। और लेखक इस पाठ में बता रहा है कि इस लॉर्ड कर्जन वाइसराय के अतिरिक्त यहाँ पर एक कोई तीसरी शक्ति भी है जो इन दोनों को देख रही है, जनता के जो दुख है उसको देख रही है और उन्होंने अपना सही न्याय किया। लेकिन इस पाठ में एक बात बताई गई है कि चाहे हमारा कोई शत्रु ही क्यों ना हो, जब वो हमसे बिछुड़ता है तो लोग ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इस पाठ में एक बात और बताई गई है, इस पाठ में एक दो गायों की जो कहानी है वो बताई गई है, जिसके माध्यम से जो लेखक है वो संदेश देना चाहते हैं कि एक दो गायें थी, उसमें से एक गाय बहुत ही अधिक बलशाली थी, शक्तिशाली थी, और जो दूसरी गाय थी वो बहुत ही कमजोर थी। लेकिन जो शक्तिशाली गाय थी वो कमजोर गाय को टक्कर मारकर हमेशा गिरा देती थी, सींगे मारती थी उसको। लेकिन एक दिन वही टक्कर मारने वाली गाय किसी पुरोहित को दे दी गई, लेकिन जो कमजोर गाय थी, दुर्बल गाय थी, वो उसके चले जाने पर उदास हो गई। इसलिए बताया गया है कि भारत में चाहे हमारा कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, जब वो हमसे अलग होता है तो हमें बहुत ही दुख होता है। और इसमें बताया गया है कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो दो बार भारत के वाइसराय बने। पहला बना 1899 से 1904 में और दूसरी बार बना वो 1904 से 1905 में। जो लॉर्ड कर्जन था जो बंगाल के विभाजन करना चाहता था, लेकिन बिना विभाजन किए उन्हें भारत से जाना पड़ा। इस पाठ में इसी के विषय में हम पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चन आंसर है आज उनको हम समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक क्या बताना चाहता है। इस क्वेश्चन में जो हमारे लेखक हैं बाल मुकुंद जी, वो बताना चाहते हैं कि जब शिव शंभू के पास जब दो गायें थी और जो पहली गाय थी वो बहुत बलवान थी, लेकिन वो अपने सींगों से जो दूसरी कमजोर गाय थी हमेशा उसको टक्कर मारकर गिरा देती थी। और एक दिन जो बलवान गाय थी, अभी मैंने बताया था, एक दिन जो बलवान गाय थी वो पुरोहित को दान में दे दी गई। और उसके जाने के बाद जो कमजोर गाय थी जिसको वो हमेशा टक्कर मारती रहती थी वो बहुत दुखी हुई। उसको तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही दुखी हुई, उदास हुई। और इन गायों की कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो यह कहना चाहता है कि किसी के बिछुड़ने के समय भारत में आदमी ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, मतलब इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। उपयुक्त जो कथन है, इस कथन के माध्यम से जो लेखक है वो बंगाल विभाजन की जो ऐतिहासिक घटना है उसकी ओर संकेत करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि जो 8 करोड़ जो भारतवासी हैं जो इस विभाजन का विरोध करेंगे, अर्थात बंगाल विभाजन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बंगाल विभाजन करके हिंदुओं और मुसलमानों में खाई उन्होंने पैदा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उन्हें अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स।
लॉर्ड कर्जन ने अपने एक मनचाहे व्यक्ति को सेना में एक महत्वपूर्ण पद देने की सरकार से गुजारिश की। उन्होंने कहा, लेकिन सरकार ने उसकी जो सिफारिश, जो प्रार्थना थी, वो स्वीकार नहीं की। फलस्वरूप क्या हुआ, जो लॉर्ड कर्जन है वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र स्वीकार भी उसका कर लिया गया, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारिए तो क्या शान आपके देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, स्पष्ट कीजिए। दिल्ली के दरबार में लॉर्ड कर्जन को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। वहां उनका बहुत सम्मान होता था। दरबार में उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और इसके साथ साथ उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी गई। उनकी और उनकी लेडी कुर्सी सोने की थी। उनकी लेडी मतलब उनकी जो पत्नी थी, महाराज उनको अपना दाहिना हाथ समझते थे, मतलब वो बहुत शक्तिशाली थे। राज्य के जो अमीर लोग सबसे पहले उन्हीं को सलाम करते थे। बहुत मतलब जो लोग हैं उनको उनका सम्मान करते थे और प्रत्येक जुलूस में उनका हाथी सबसे आगे चलता था। इतना मान सम्मान था। जब लॉर्ड कर्जन अपनी ही सरकार द्वारा अपनी एक बात न माने जाने पर गुस्सा होकर, क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया, तब न केवल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, अपितु उनको जो सारी सुख सुविधाएं दी गई थी वो भी सारी छीन ली गई। उसका अपमान भी किया गया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन बहुत ऊंचा होकर बहुत नीचे गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? लेखक का यहाँ तीसरी शक्ति सभी प्राय ईश्वर से है। ईश्वर को यहाँ पर लेखक ने तीसरी शक्ति स्वीकार किया है। लेखक कहना चाहता है कि ईश्वरीय शक्ति सभी मानवीय और जो आतताइयों मतलब जो अत्याचारियों की जो शक्ति है उन सब में बढ़कर होती है और उस पर किसी का भी वश नहीं चलता। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।